जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों आज 11 अप्रैल राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जन्म दिवस। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है 11 अप्रैल, कि आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे मसीहा ने दलित वर्गों में जन्म लिया। वो अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है कि जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि इस समाज में घोर जाति व्यवस्था, छुआछूत, शोषण है, तब उनका रास्ता बदल गया। वो बहुत छोटे थे, 6ठी 7वीं में पढ़ते थे। क्योंकि वो माली परिवार से थे, फूलों का काम था, परिवार आर्थिक रूप से सशक्त था, मजबूत था। उनके साथ पढ़ने वाला एक स्वर्ण जाति का युवा, जिससे उनकी दोस्ती थी, उसने अपनी शादी में, विवाह में उनको आमंत्रित किया, और वो भी बन ठन के खूबसूरत, ऊपर पगड़ी बांध के सर पे खूबसूरत धोती कुर्ता पहन करके वहां पहुंचे। और जब वहां बारातियों को और उनके घर वालों को पता चला जिसकी शादी में गए थे, तो फिर उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये दलित जाति का ये युवा, शूद्र जाति का ये युवा इतने खूबसूरत लिबास में, बढ़िया हाइट उनकी अच्छी थी, बहुत खूबसूरत नौजवान उनकी बराबरी में खड़ा है। उनके साथ मारपीट हुई, गाली गलौच हुई, कपड़े फाड़े गए, उनको वहां से उठा के फेंक दिया गया। उस दिन उनका जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। वो बहुत देर इस घटना के बाद कई दिनों तक सोचते रहे, विचारते रहे, और उसके बाद उन्होंने अपना मिशन इस घोर जातिवादी व्यवस्था के विरुद्ध, इस मनुवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोल दिया। उनका विवाह हो गया था, पहले छोटी उम्र में हो जाता था। वो 7वीं पास थे, उस वक्त बढ़िया अंग्रेजी वगैरह बोलते थे, क्योंकि अंग्रेजों के स्कूल थे। जब उनकी शादी हुई तो माता सावित्री बाई छोटी थी, बिना पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने उस अपमान के विरुद्ध, उस जातिवादी, उस शोषण के विरुद्ध, उस मनुवादी व्यवस्था के विरुद्ध, जिसमें शूद्रों को, अछूतों को पढ़ना लिखना मना था, उसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। और उन्होंने अपनी पत्नी को 4ठी क्लास पास करवाई। वहां पे क्रिश्चियन एक टीचर कोर्स करने वाला एक स्कूल था, इंस्टीट्यूट था, वहां से उन्होंने उनको 4ठी पास करवा के टीचर बनाया। और एक वहीं पर फातिमा शेख और उनके भाई से उनकी दोस्ती थी, उन्होंने मिलकर के महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोला, और अपनी पत्नी को टीचर बनाया। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, वो स्वयं पढ़ाते थे। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं सामाजिक प्लेटफॉर्मों पे खड़े होकर लंबे लंबे भाषण देते हैं, मगर अपने बच्चों को कभी उसमें नहीं लाते, सामाजिक मूवमेंट में। कभी वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को, अपनी महिलाओं को कभी वो मौके नहीं देते कि वो आगे बढ़ें, लेकिन लंबी लंबी मूछें करके बहुत लंबे भाषण देते हैं। अभी पोस्टर में देख रहा हूं, बड़े बड़े लंबे लंबे पोस्टर निकाल रहे हैं जयंती पर। उनसे कुछ सीखो। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध मोर्चा खोला। महात्मा ज्योतिबा फूले ने
जो बाल विवाह, छोटी उम्र में शादियां होती थी, उसके विरुद्ध मोर्चा खोला। उन्होंने विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया, मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि इस मनुवादी व्यवस्था को, ये कर्मकांडी ब्राह्मणों को मत बुलाओ, अपने किसी उसमें मत बुलाओ, ना अपने शादी ब्याह के आयोजनों में बुलाओ पुरोहित बना करके, ना अपने घर की जो पूजा करते हैं उसमें मत बुलाओ, क्या कहते हैं उसको, गृह प्रवेश, ना इनको अपने बच्चों का नाम अपने आप खुद रखो, इसमें मत करो, पूजा में मत बुलाओ, सत्संग में मत बुलाओ। और वो कहते थे संस्कृत वगैरह में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ये मनुवादी कहते हैं ना पुरोहित की, भैया संस्कृत में ही जब आप बोलोगे, मंत्र पढ़ोगे या पूजा करोगे, जब ही भगवान सुनेगा। तो वो कहते थे कि भैया जैसे साउथ में वहां पर संस्कृत नहीं चलती, वहां की तो भाषाओं में भी तो भगवान सुनता है ना, तो इसीलिए अपनी लोकल भाषा में, जिस भाषा में जो आपको आती है, जो आपकी मातृभाषा है, उसमें आप प्रार्थना करो, भगवान सुन लेगा। इनके अंधविश्वास के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोला, जो इन्होंने झूठी झूठी कहानियां बना रखी हैं अंधविश्वासों की, इस देश के अनार्यंस को हराने की जो कहानियां सुना रखी है मूल निवासियों को, उनके विरुद्ध जो इन्होंने ये नरसिंह अवतार वगैरह, ये दुनिया बामन अवतार वगैरह, ये जो इनके अवतार हैं, इनके सबकी उनको पोल पट्टी खोली है। हिरण्यकशिप, हिरण्येक्ष, इनको उन्होंने हीरो बनाया। महाराजा बलि, बाणासुर, इनके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये है नायक हमारे। उन्होंने इसके बोला है कि इनके चक्कर में मत फंसना, ये तुम्हें लूट रहे हैं, लुटेरे, अंधविश्वास दिखा करके, डर दिखा करके तुम्हें लूटते हैं। उनकी खूब सारी किताबें हैं, गुलामगिरी अगर पढ़ लोगे तो दिमाग साफ हो जाएगा। तो उनके रास्ते पे चलो भाई। उनके ये सब पोस्टर वोस्टर निकालने की जरूरत नहीं है। उनका जो विचार है, महान विचार, महात्मा ज्योतिबा फूले, उनको पढ़ लिया तो दिमाग ठीक हो जाएगा। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, संगठन बनाया, स्कूल चलाए, स्कूल खोले, ये सब तमाम उनके संघर्ष हैं। तो आज मुझे लगा कि बोलना चाहिए थोड़ा सा। बड़ा महान व्यक्तित्व है उनका, बड़ी लड़ाई है महात्मा फूले की। बाबा साहब ने भी जो उनके 3 गुरु थे, उसमें से एक गुरु इनको, महात्मा फूले को, अपना तीसरे नंबर का गुरु बनाया। इसी लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और ये अपने आप में इत्तेफाक की बात है कि अप्रैल के महीना, जहां 11 अप्रैल को महात्मा फूले इस धरती पे जन्मे, वहीं 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अवतरित हुए। और इन दोनों ही महापुरुषों ने, मसीहाओं ने, हमारे गुलामी के विरुद्ध हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी, हमें शिक्षा दिलवाई, हमें पीने का पानी लेने का अधिकार दिया, जमीनें खरीदने का अधिकार दिया, नौकरियां, पेशे, अलग अलग पेशे करने का हमें अवसर दिए, समानता के अवसर दिए। मैं तो बड़ा हैरान हूं जब मैं उनकी किताबें पढ़ता हूं। किसान का कौड़ा उनकी किताब है, महात्मा फूले उस वक्त 1850-60 के दौर में लिख रहे हैं, 200 साल पहले की बात है। उस समय लिख रहे हैं, वो सारा कहां से सामग्री ढूंढी होगी। उनकी सबसे ज्यादा खूबसूरत किताब तो मैं उनकी लगती है किसान का कौड़ा और ये गुलामगिरी। ये 2 किताबें मुझे बेहद पसंद है उनकी। हमारे लोग पढ़ते वढ़ते नहीं है अपने मसीहाओं को, बस वो अभी आजकल एक ट्रेंड शुरू हो गया है। अभी बाबा साहब की जयंती आ रही है तो लोग वो प्रसाद, खीर, हलवा, पूड़ी वो बांटने में जुटे हैं, भंडारे करने में जुटे हैं। वही मनुवादी सिस्टम कर रहे हैं। अरे भैया, ये खीर, पूड़ी, हलवा, पुलवा मत बांटो। अपने समाज को बाबा साहब की, ज्योतिबा फूले की, माता सावित्रीबाई फूले की, इनकी पुस्तकें लोगों तक अपने बांटो। हलवा पूड़ी मत बांटो, उनको किताबें दो, विचार गोष्ठियां रखो, उनका विचार बताओ, उनका संघर्ष बताओ। इनका, इन्होंने, महान आत्माओं ने उस वक्त अकेले अकेले लड़ाई लड़ी। आज हमारे लोग छुपे बैठे हैं, कुछ पढ़ लिख करके कुछ मालदार हो गए तो कॉलोनियों में, दूसरियों में लेकर के छुप जाते हैं, अपने समाज के पास नहीं आते, अपने समाज से घृणा करते हैं, उन्हीं को गालियां बकते हैं, ये नहीं सुधर सकते। अरे भाई, तुम भी तो सुधरे हो, तुम क्या आसमान से गिरे हो? तुम भी तो इसी समाज से हो, तुम्हें रास्ता मिल गया इसलिए तुम्हें
तरक्की हो गई, इनको भी बताओ वो रास्ता कैसे मिला। और एक सबसे बड़ी बात, शिक्षा की देवी हमारी माता सावित्रीबाई फुले हैं, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले से पहले हमारे बहन बेटियों को, हमारी दलित लड़कियों को कोई भी देवी पढ़ाने नहीं आती थी। कोई मनुवादियों की देवी हमारे घर में नहीं आई कि इनको शिक्षा दे दो। ये हमारी ज्योतिबा की धर्मपत्नी हमारी माता सावित्रीबाई, ये हमारी देवी है। हमारे देवता हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने हमें हर प्रकार के तकलीफों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। तो साथियों, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आज इस पे मैंने विस्तृत एक किताब लिखी है महात्मा ज्योतिबा फुले के, वो 2 साल पहले खूब चल रही है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इतना बड़ा संघर्ष है। अब 24 घंटे लगे रहना पड़ता है, जब भी समय का पूरा नहीं पड़ता। इसलिए मेरी अपील है कि ये हलवा पूड़ियां बांटनी बंद करो। ये बड़े बड़े मंचों पे ये मंच वंच लगा करके ये भाषणबाजी बंद करो। फालतू फंड के पैसे मत खर्च करो। गली गली मोहल्लों मोहल्लों में जा करके छोटी छोटी मीटिंगें लगा करके समाज को अपने महापुरुषों के बारे में, जिन्होंने हमारे लिए हमारे अधिकारों के लिए लड़ा है, हमारी आजादी के लिए संघर्ष किया, हमें कुछ दे के गए, उनके जीवन संघर्षों, उनके विचारधारा, उनके कार्यों के बारे में उनको बताओ, लोगों को बताओ और उनको बोलो कि अपने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ो और इन मनुवादियों को शक्ति देनी बंद करो। अपनी खुद की राजनीतिक और सामाजिक शक्ति खुद की अपनी बनाओ, जैसे उन्होंने उस वक्त बनाई, जिसकी वजह से आज हम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। एक बार मैं पुनः आपको राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आपको बधाई देता हूं।